Hello 10th class, this is your history chapter 3 nationalism in India, a very interesting chapter. You must be knowing certain things for the first time. Let us see that what happens. Students, history एक dates का डाटा होता है, सीक्वेंस ऑफ सीरीज ऑफ हैपनिंग्स होती हैं, इवेंट्स होते हैं जो हमारे पास्ट में हैपन हुए होते हैं, उसी को हिस्ट्री कहते हैं ना. मैंने आपको सीक्वेंस में शुरू किया World War I से, फिर 1950 में गांधी जी के इंडिया वापस आने में, फिर 1916 में चंपारण का जो इवेंट है उससे, 1917 में फिर गुजरात खेड़ा गांव में जो सत्याग्रह था वो बताया आपको. देन वी डिस्कस्ड 1918. सो 1915, 16, 17, 18, one or the other event we are continuously discussing. Now what happens, a very major event that happens in 1919, that is Rowlatt Act. Now Rowlatt Act मतलब लॉ. ब्रिटिशर्स एक रॉलेट एक्ट लेके आए थे. रॉलेट एक्ट क्या था, इसमें ब्रिटिशर्स को अथॉरिटी मिल गई थी. मीन्स रॉलेट एक्ट ऑथराइज्ड द ब्रिटिशर्स टू इम्पोज मतलब इम्प्रिजन, नॉट इम्पोज, इम्प्रिजन दीज इंडियन लीडर्स, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे हमारे, उनको जेल में डाल सकते थे विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी वारंट, एंड दैट टू फॉर द 2 years. ठीक है, मतलब दिस एक्ट ऑथराइज द ब्रिटिशर्स टू इम्प्रिजन इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 2 years विदाउट एनी वारंट, विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी ट्रायल. सो गवर्नमेंट के पास, बहुत ब्रिटिशर्स के पास पावर आ गई. एंड जस्ट इमेजिन, इंडियंस के लिए ये कितना वो था कि यू डोंट नो द रीज़न, यू डोंट नो द, यू हैव नॉट कमिटेड एनी क्राइम, बट स्टिल फॉर 2 years, और उसकी भी कोई सुनवाई नहीं, यू कैन डू नथिंग. सो नेचुरली जब ये एक्ट आता है तो रिएक्शन भी होना था, रिस्पॉन्स भी मिलना था. रिस्पॉन्स में अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी वही सत्याग्रह का जो एक दौर सेशन चल रहे थे अलग अलग इवेंट्स को लेके, तो गांधी जी ने एक नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया. उसमें बंद किए गए, हड़ताल किया गया, रैलीज निकाली गई, स्ट्राइक्स किए गए, ठीक है, ग्रुप्स में डिस्कशंस किए गए. तो ये सब हो रहा था, बट वेरी पीसफुली, नॉन वायलेंट तरीके से. क्यों? क्योंकि गांधी जी की फिलॉसफी तो कितने इवेंट्स वो कर चुके थे. चंपारण वाला देखा, खेड़ा गांव वाला देखा, अहमदाबाद वाला देखा आपने. सो इतने सालों से वो 15, 16, 17, 18 में देख रहे हैं. अब 1919 में रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो है वो आवाज़ उठाई जाती है. ठीक है, पहले तो क्या करते हैं ब्रिटिशर्स, उन्होंने जब देखा कि ये लोग इतना रिएक्ट कर रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं, स्ट्राइक्स कर रहे हैं, ये वो, तो उन्होंने क्या किया, मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया. अब मार्शल लॉ क्या होता है? जस्ट ए काइंड ऑफ इमरजेंसी, जस्ट ए काइंड ऑफ मिलिट्री रूल. मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, आर्मी का रूल है, मिलिट्री का रूल है, मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया. अब मार्शल लॉ जो था वो जो कमांड दी थी वो एक जनरल थे, जनरल डायर, उनको दिया जाता है. अब जब ये इतने लोग ग्रुप में हमारे इंडियंस कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स अंदर से वैसे डर जाते हैं. वो कहते हैं ना, जब आदमी डर जाता है और उसमें हड़बड़ाहट में कुछ ना कुछ गलत होता है, गलती करता है वो. सो सेम थिंग हैपेंड. जनरल डायर ने भी एक इतना बड़ा मिस्टेक किया, ब्लंडर किया, जो हमारी हिस्ट्री में हम बड़े मतलब हैवी हार्ट से उस इवेंट को याद करते हैं. वो क्या हुआ था, जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी. व्हाट हैपन्स, अमृतसर में ऑन द डे ऑफ 13th April, बैसाखी एक फेस्टिवल है पंजाब का. वो बैसाखी फेस्टिवल की सेलिब्रेशन के लिए लोग वहाँ पे गोल्डन टेम्पल के पास जलियांवाला बाग है, जलियांवाला बाग, वहाँ पे असेंबल हुए होते हैं. मतलब वहाँ मेला लगता था.
मतलब एक फेयर होते हैं ना, जैसे पीपल दे यूज टू एंजॉय, क्योंकि ये उनका एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ द वीट वो लोग खुशी में इकट्ठे होते हैं, रिलीजियस होली प्लेस गोल्डन टेम्पल जाते हैं, जलियांवाला बाग में बैठ के अपना एक फेयर की तरह, मेले की तरह उसको एंजॉय करते हैं। तो बहुत क्राउड रहता है, बूढ़े बच्चे यंग लेडीज सब रहते हैं वहाँ पे। तो मोस्ट ऑफ द पीपल तो बैसाखी वाले दिन दे वर देयर इन द जलियांवाला बाग जस्ट टू सेलिब्रेट दैट फेयर 30 अप्रैल बैसाखी डे। बट उसमें कुछ ग्रुप में कुछ ऐसे लोग भी थे, दोज हु असेंबल्ड देयर फॉर अगेंस्ट दिस मार्शल लॉ। वो अपनी प्लानिंग और प्लॉटिंग करना चाहते थे मिलके बैठ के कि व्हाट नेक्स्ट इज टू बी डन अगेंस्ट दैट मार्शल लॉ। वो इन लोगों को पता चल जाता है, ब्रिटिशर्स को। तो जलियांवाला बाग की लोकेशन ऐसी है कि देयर इज़ ओनली वन एंट्री, वेरी नैरो लेन इज़ देयर, एंट्री इज़ देयर, एंड वंस यू आर इनसाइड द जलियांवाला बाग देयर इज़ नो एग्जिट पॉइंट। वही एंट्री है, वही एग्जिट है। सो सपोज दिस इज़ द लेन और यहाँ से एंटर कर गए, सो देयर इज़ नो वे आउट टू कम आउट। ये जैसे ये इनक्लोज्ड एरिया है, तो लोग एंटर कर गए हैं, वहाँ पे असेंबल्ड हैं, बैठे हैं, कुछ फेयर एंजॉय कर रहे हैं, कुछ जो ये वाला ग्रुप था ये अपने उसमें है। ऑल ऑफ ए सडन जनरल डायर अपनी टीम लेके वहाँ पे एंटर कर जाते हैं, और उस लेन में से एंटर करके जस्ट नेक्स्ट टू द एंट्रेंस गेट वहाँ पे वो अपनी आर्मी को पोजीशन दे देते हैं, और बिना सोचे समझे ब्लाइंडली ओपन फायर चारों तरफ, ठीक है, वो लोगों के ऊपर ही स्टार्ट्स की, मतलब गोली चला दी इस तरह से कि बिना सोचे समझे। और लोग नेचुरली भगदड़ मचता है बहुत, कुछ लोग मतलब कईयों को गोली लगती है, कुछ गिरते हैं, कुछ मरते हैं, कुछ मतलब बहुत क्योस। वहाँ पे ना एक वेल है, लोग जान बचाने के लिए कहते हैं उस वेल में छलांग लगा दी लोगों ने कि गोली से बच जाएंगे, कुएं से तो फिर निकल जाएंगे। और वो कुआं ऊपर तक भर गया था कहते डेड बॉडी से। बुक्स में तो हंड्रेड्स लिखा हुआ है, बट जो सुनने में आता है, जो हम जो मतलब इस सीन को इमेजिन करके पता चलता है कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे वर किल्ड देयर, ओपन फायरिंग, ठीक है। और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? जस्ट लोगों में एक डर फैलाना, जस्ट डर को दिखा के लोगों से अपनी बात को मनवाना, और लोगों को ये समझाना कि वो इस तरह के जो रिएक्शंस दे रहे हैं, बंद हड़ताल रैली ये कर रहे हैं, वो ना करें। पर इंडियंस, वो इंडियन मूवमेंट थी, एक फ्रीडम मूवमेंट थी, एक नेशनलिस्टिक फीलिंग थी, ये चीज़ें और बढ़ती हैं, विच वी शैल बी डीलिंग इन द नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू।